तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न संख्या 1 और 2 को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बच्चों, प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है, देखिए कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। यानी हम लोगों को कहा गया है इस px में इस gx से भाग दीजिए और भाग देने के बाद भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी देखिए यहाँ पर px का मान है x³ - 3x² + 5x - 3, gx का मान है x² - 2। तो ये gx का जो मान है उनको जो है px से क्या करना है, हमें भाग देना है। ठीक है, वैसे ही 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सेम टाइप से बनेगा। ठीक है ना। और भाग देने से पहले जो है थोड़े से मतलब 1-2 बातों को आप लोग अगर जान जाते हैं तो भाग आराम से आप लोग दे सकते हैं। जैसे कि ये आपको तो ये पता ही होगा घातांक का फॉर्मूला कि a⁴m गुना a⁴n अगर आधार समान हो। तो क्या करते हैं कि अगर आधार समान हो एक बाहर लिख देंगे, बीच में क्या हो, गुना हो, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, तो पावर को जोड़ते हैं। तो m जोड़ क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, m जोड़ n। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे 2⁴3 है इंटू 3⁴2 नहीं 2⁴2 ले लिए। अब देखिए नीचे में क्या है, मतलब आधार में 2 है, यहाँ भी आधार में क्या है, तो 2 है। क्या आधार सेम है, हाँ आधार सेम है। अगर आधार सेम हो बीच में गुना हो तो पावर को क्या करते हैं, तो जोड़ते हैं। तो आधार सेम है एक बाहर लिख दिया, बीच में गुना है तो 3 2 5 लिख देंगे। ठीक है, उसी टाइप से जैसे x² को अगर x³ से गुना करें तो x क्या है, आधार है। क्या आधार सेम है, आधार सेम है, तो एक x को बाहर लिख देंगे। अगर बीच में गुना है तो पावर को क्या कर देंगे, हम लोग जोड़ देंगे। 2 3 कितना हो गया, तो 5 हो गया। जैसे x² में अगर x से गुना करते हैं, x² में अगर x को गुना करेंगे तो इसके ऊपर में कुछ न क्या है, तो 1 है। तो आधार सेम है तो एक बाहर में लिख देंगे, बीच में क्या है, गुना, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 2 और 1 कितना होगा, तो 3 होगा। ठीक है, ये बात को अगर समझ गए तो आप लोग जो है ये समझिए, जैसे x² को किससे गुना करें जो x⁴5 होगा, x² को किस संख्या से गुना करें जो x⁴5 होगा। अगर हम इस x² को x⁴3 से गुना कर दें, देखिए आधार सेम है, एक लिख दिए बाहर में, अब बीच में गुना है तो पावर 2 और 3 कितना, 5। ये अगर आप समझ गए कि x² को किससे गुना करें जो x⁴5 होगा, या जैसे कि ये दे दिए कि x को किससे गुना करें जो x³ हो जाएगा, इन सभी बातों को अगर आप जान जाइएगा तो अभी जो हम लोग इसको px में जो gx से भाग देंगे आराम से आपको समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि x को हम किससे गुना करें जो x³ होगा, तो x² से, क्योंकि इस पे पावर कुछ ना क्या है, 1 है। आधार सेम रहेगा, एक बाहर में लिखा जाएगा, अब बीच में गुना है तो और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 2 1 कितना हो गया, तो 3 हो गया। उसी टाइप से जैसे कि y गुना y² लेंगे, y गुना y² नहीं, जैसे कि z को किससे गुना करें कि 4z² हो जाए, तो अभी तो यहाँ z है ही, तो इंटू हमको लाना है 4z²। तो 4 से अगर गुना कर दे और 4 गुना z करेंगे तो 4z हो जाएगा, स्क्वायर है तो 4z से अगर गुना कर दे z को तो 4z² हो जाएगा। तो 4 का 4 रह जाएगा, z गुना z² तो यहाँ लिखे हुए हैं 4z²। z को किससे गुना करें जो 4z² होगा, तो z को 4z से अगर गुना किया जाए तो 4z² हो जाएगा। अगर आप इन सभी बातों को अच्छे तरीके से सीख गए हैं, अब हम लोग जो है gx को px से भाग देंगे, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आएंगे। और मेरे इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, ताकि आपको इस प्रश्नावली 2.3 में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए ये रफली हम लोग किए हुए थे, आप चाहेंगे तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं समझने के लिए। और बच्चों, हम लोग जो भाग देंगे px को मतलब px में gx से जो भाग देंगे, सबसे पहले हम लोगों को जो है मतलब पावर को, मतलब पहले जिसका पावर अधिक होगा पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे जो कम उसका पावर है उसको लिखेंगे। जैसे कि ये x² + 3x + x³ + 4 लिख दिए। तो लिखना कैसे है, इसको सजा के लिखना पड़ेगा। जैसे x³ है, सबसे पहले जिसका पावर अधिक रहेगा उसको लिखेंगे, x³ वाले को पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद वाला जो कम, इससे कम कौन है, तो x² है, इसके बाद x² वाला लिखे। फिर इससे पावर कम किस में है, इस पर पावर कुछ नहीं क्या है, 1 है, तब लिखेंगे 3x। तब लास्ट में लिखेंगे इस 4 को, क्योंकि किसी पर पावर मतलब जैसे कि 4 लिख दिए तो इसको लिख सकते हैं 4x⁴0, और किसी पर पावर 0 उसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो 4x⁴0 अगर 0 लिख दें तो 4 का 4 बीच में कुछ क्या है, गुना है,
इस पे पावर 0 है, इसका मान कितना है 1, 4 गुना 1 करेंगे तो 4 ही होगा। तो इसका मतलब है कि 4 के बगल में x पे पावर 0 छिपा हुआ है, तो पहले पावर 3 को लिखे, फिर पावर 2 वाला को लिखे, फिर पावर इस पे कुछ नहीं तो 1 वाला को लिखे, फिर जिस पे पावर जैसे कि 4 x पे पावर 0 है तो 4 वाला को लिख दिए। ये x पे पावर 0 छिपा रहता है। तो हम लोगों को जो है पहले अधिक वाला, फिर उससे थोड़ा कम, फिर उससे जो कम, और जो सबसे कम है उनको लास्ट में लिखेंगे। अगर ये सीख गए और वो सब जो बातें हमने अभी बताया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इस प्रश्नावली में। हम लोग जो है अब 1 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों को दिया है उसको लिख लेते हैं। px का मान दिया है, क्या दिया है px दिया है x³ - 3x² + 5x - 3 दिया है, ठीक है। और gx का मान कितना है, तो gx का मान हो गया आपका x² - 2। तो px में इस gx से क्या करना है, तो भाग देना है। तो यहाँ लिख देते हैं, तो x² - 2 भागा कर देंगे कितना, px का जो मान है, px का कितना मान है, तो x³ - 3x² + 5x - 3, ठीक है। जैसे हम लोग भाग करते थे बचपन में, जैसे 3 भागा 9 करते थे, तो 3 को सोचते थे कि किससे गुना करेंगे ये 9 होगा, तो 3 से, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9, यहाँ पूरा पूरा कटा। उसी टाइप से हम लोगों को यहाँ सोचना है कि यहाँ x² है और यहाँ क्या है, x³ है। ये अभी इन सभी को भूल जाइए आप लोग, अभी मान के चलिए कि x² और x³ है। तो x² को किससे गुना करें, जो x³ होगा। जैसे 3 को किससे गुना करें, जो 9 होगा, तो 3 को 3 से गुना करें तो कितना आ गया 9। उसी टाइप से सोचना है हम लोगों को कि x² को किससे गुना करें जो x³ हो जाए। तो x² को किससे गुना करें जो x³ हो जाए, तो x² को अगर हम लोग x से गुना कर दें, क्योंकि इस पे पावर क्वेश्चन क्या है 1 है, आधार में 1 लिख देंगे, बाहर में बीच में गुना है तो पावर को क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे। 2 1 कितना हो गया, तो 3 हो गया। तो x² को अगर हम लोग x से गुना करते हैं तो x³ प्राप्त हमें हो जाता है। और जिससे गुना करते हैं, जैसे 3 को 3 से गुना किए तो उनको यहाँ लिखते हैं ना, उसी टाइप से x² को अगर हम लोग x से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x² गुना x करेंगे तो x³ हो जाएगा। और यहाँ हम लोग जो भी लिए उनको इनके साथ क्या करना पड़ता है, तो इनके साथ गुना करना पड़ता है। तो यहाँ देखिए माइनस है और यहाँ कुछ नहीं तो आगे में क्या है, प्लस है, तो ये माइनस और ये प्लस टकरा के माइनस, और 2 को गुना कर देंगे x से तो क्या हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लकीर खींच देंगे हम लोग। और इसमें क्या करना पड़ता है कि चिन्ह को पलटी करना पड़ता है। माइनस अगर हो तो लिख दीजिए उनको प्लस, और यहाँ पे कुछ ना तो प्लस छिपा हुआ है तो प्लस है तो इनको लिखेंगे माइनस, और x³ प्लस का x³ माइनस का ये दोनों क्या हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएगा। जैसे कि कितने बच्चे सोचते हैं कि सर 2/2 को कटाते हैं तो लिख देते हैं 1, और 2 घटा 2 को इसको भी तो कटाए, इनको जैसे हम लोग 0 लिख देते हैं, तो कितना बच्चा इनको भी लिख देते हैं 1। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 में 2 को हम लोग घटा रहे हैं इसलिए 0 हुआ, और 2 में 2 को अगर भाग देंगे, यानी 2/2 का मतलब भाग देना, 2 भागा 2 करेंगे तो कितना बार में, 1 बार में 2, तो आंसर कितना आया, तो 1 आया। तो हम लोग भाग वाला अगर कटाएंगे तब उसका आंसर 1, और घटा वाला कटाएंगे तो उसका आंसर 0। तो यहाँ x³ प्लस में और यहाँ x³ माइनस में है, तो ये घटा वाला कटाए हैं, तो इनके लिए 1 नहीं लिख देना है, ठीक है ना। तो इनके लिए क्या आएगा, तो इनके लिए 0 आएगा, ठीक है। ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3x² है, फिर यहाँ पावर इस पर क्या है 1 है, क्या इनका ये जाती है, इनका जाती तब होता जब इसमें भी पावर कितना होता, तो 2 होता। यहाँ पावर 2 है, इसमें भी पावर 2 होना चाहिए, लेकिन है तो नहीं, तो इसलिए जो है इसके लिए तो कोई है नहीं जो किसी के साथ घटता ही है, तो माइनस का 3x² ऐसे जैसे कि तैसा उतार दिए। और यहाँ देखिए माइनस का 2x किस में है, माइनस में था उसको किस में लिख दिए थे, प्लस में। इस पर पावर 1 है, और इधर देखिए 5x पर पावर कितना है, तो 1 है। क्या ये दोनों जाति सेम नहीं है, यहाँ 2x है, यहाँ 5x है, तो 5x में जोड़ देंगे 2x को, तो कितना x हो जाएगा, प्लस का 7x हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला चीज़ किस में चले गया है, प्लस में। और जैसे -3 है, अगर यहाँ 4 रहता प्लस का तो -3 + 4 में कुछ करते, लेकिन ऐसा तो 4 और है नहीं, तो कुछ है नहीं, तो उसको जैसे कि तैसा हम लोग क्या कर देंगे, तो उतार देंगे। कंप्लीट है यहाँ तक। फिर वही काम करना है जो काम हम लोग शुरुआत में किए। फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ x² है और यहाँ -3x² है, तो इस x² को किससे गुना करें कि -3x² हो जाए। हमारा कहने का मतलब है कि x² को किससे गुना करें कि -3x² हो जाए। तो अगर -3 से गुना करते हैं तो -3 का -3 हो गया, x² को गुना करेंगे तो -3x² हो गया, तो यहाँ लिख देंगे -3 से गुना कराए। तो -3 से करेंगे तो x² गुना -3, तो -3x² हो गया। और यहाँ जो भी लिए, पिछले वाले से मतलब नहीं रखना है, आगे वाले से मतलब रखना है कि यहाँ जो भी लिए उनको इनके साथ क्या करना पड़ता है, तो गुना कराना पड़ता है। तो ये माइनस और ये माइनस टकरा के प्लस 2 तिया 6 ऐसे कर दिए, प्लस है
तो माइनस माइनस है तो प्लस, ये दोनों तो साफ हो गया क्योंकि माइनस का 3x² प्लस का 3x² खत्म हो गया। अब क्या बचा, यहाँ 7x बचा है। क्या 7x के तरह और कोई है? यानी मतलब जैसे यहाँ 6x दिया हुआ है, क्या अगर रहता तो ये दोनों एक जाति रहता तो इसके साथ जोड़ते या घटाते, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो 7x को 7x ही लिख दिए और प्लस का 6 था लेकिन किस में चले गया है, तो माइनस में चले गया है। तो माइनस का 6 माइनस का 3 तो माइनस का 9 हो गया। यही हम लोगों का शेषफल हो गया और ये भागफल हो गया। हाँ, इससे आगे क्यों नहीं बढ़ेंगे हम लोग, इससे आगे इसलिए नहीं बढ़ेंगे, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर कितना है, तो पावर 1 है। यहाँ से पावर इसका क्या हो गया, तो कम हो गया, इसलिए हम लोगों को इससे आगे नहीं बढ़ना है। जैसे कि हम लोग जो भाग देते हैं 2 भागा, जैसे कि 2 भागा 5 करते हैं, तो 2 से कितना बार में, 2 बार में कितना आया 4, अब आया कितना 1। तो क्या अब बताइए इस 2 को कटा सकते हैं क्या 1 से? 1 कटेगा क्या 2 से? नहीं ना कटेगा। जैसे कि हम लोग यहाँ पर जैसे x² है यहाँ, और यहाँ पर 7x पर पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो इससे कम हो गया ना। यहाँ से अगर यहाँ पर कम आ जाए तो हम लोग भाग नहीं लगाते हैं, वही काम है कि यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो यहाँ से अगर यहाँ कम हो गया तो हम लोग जो है इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, तो ये हम लोगों का भागफल हो गया और ये हम लोगों का शेषफल हो गया। तो लिख देंगे अतः भाग फल बराबर हो गया x-3 और शेषफल हम लोगों का हो गया 7x-9। ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। और ये 2019 में जब हम मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे, हम लोगों का भी एग्ज़ाम में, ये फाइनल एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल आया था। तो इसलिए जो है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो को वॉच कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग जो है दूसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे एक नंबर बना है सेम टू सेम वैसे ही दूसरा नंबर बनेगा। तो यहाँ -x है, तो दूसरा नंबर का सवाल सॉल्व लिख देते हैं। जो हमको दिया गया है तो px का मान दिया है x पर पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5, इधर लिख देते हैं कोमा। gx का मान कितना है, gx का मान है x² प्लस 1 - x। अभी जो हमने आपको सिखाया कि पहले पावर को सेम करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ x² है, इसके बाद जो है जैसे 1 है और यहाँ -x है, तो सबसे पहले x² को लिखेंगे, फिर -x को इसके बगल में लिखेंगे क्योंकि इसका पावर कुछ नहीं क्या है 1 है, फिर प्लस का 1 को लिखेंगे। यानी इस पे पावर 2 है, इस पे पावर कुछ नहीं 1 है, तो इससे कम पावर वाला इसके बगल में लिखेंगे। उसके बाद जो अचर पद होता है उसको लास्ट में हम लोग लिखते हैं। अगर ये नहीं कीजिएगा तो आप भाग देने में आपको बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगा। तो इसलिए हम लोग जो है पहले ही आपको सिखा दिए हैं कि पहले जो है इनको सही करना पड़ता है, यानी क्रम से लगाना पड़ता है। चलिए अब इनको जो gx को px से भाग देना है तो क्या लिख देंगे, x² - x प्लस 1 भागा कितना है x पर पावर 4 -3x² प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ x² है और यहाँ x पर पावर 4 है, तो x² को किससे गुना करें, x पर पावर 4 होगा तो x² से, तो x² गुना x² तो क्या हो जाएगा x पर पावर 4, ठीक है। और यहाँ जो भी लिए उनको इन सभी के साथ क्या करना है, तो गुना करना है। पहले तो एक संख्या था, अभी 2 संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उसके लिए किए थे वैसे इसके लिए भी करेंगे। तो ये माइनस और ये यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस, x गुना x² तो x³ हो जाएगा, और प्लस 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 1 गुना x² तो 1 x² 1 लिखते नहीं है, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर -3x² है, क्या 3x² के तरह और कोई है, तो यहाँ देखिए 3 यहाँ पे क्या प्लस में था तो ये माइनस में चले गया, ये दोनों एक जाति है, तो इनके तरह कोई ना कोई है। लेकिन x³ के तरह और कोई है ऊपर में नहीं है, तो जिसके तरह कोई है नहीं तो उनको जैसे के तैसे उतार देंगे। लेकिन पहले स्क्वायर वाला लिखेंगे या पहले क्यूब वाला लिखेंगे, तो पहले क्यूब वाला लिखेंगे। पहले जिसका घात अधिक हो उनको लिखेंगे, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। तो सबसे पहले जो है x³ माइनस में था लेकिन किस में चले गया है, तो प्लस में चले गया, तो लिख देते हैं x³। उसके बाद माइनस का 3x² है और इनका जाति यहाँ पर है, तो माइनस का 3x² और माइनस का एगो x², मतलब माइनस का 3x² माइनस का 1x², एक तो लिखा हुआ है नहीं। अगर दोनों चिन्ह माइनस में हो तो दोनों जुट जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। जैसे 3 और 1 4x², लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, तो माइनस का ही रहेगा। तो ये दोनों को जो है हम लोग लिख देंगे माइनस का 4x²।
स्क्वायर, और जैसे कि 4x है तो प्लस का 4x लिख दिए और प्लस का 5 लिख दिए। इसको जैसे कहते हैं हम लोग क्यों लिखे, क्योंकि 4x है, यहाँ पर ऐसा है क्या प्लस में 3x दिया है क्या कि 4x और 3x को जोड़ देंगे तो 7x हो जाएगा, वैसा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए जो है जब इनके लिए कुछ है ही नहीं जोड़ने के लिए, उसको जैसे कहते हैं 5 के लिए भी कोई है नहीं जोड़ने के लिए, उसको भी जैसे के तैसा। ठीक है, तो जैसा ही एक नंबर मतलब ऐसे सॉल्व किए, वैसे ही जो है इस लाइन को भी हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे, एक्स क्यूब होगा। एक्स स्क्वायर को किससे गुना करेंगे, एक्स क्यूब होगा, तो एक्स से गुना करेंगे, क्योंकि एक लिख देंगे आधार से में, एक लिख देंगे बीच में गुना, तो पावर को क्या करते हैं, तो पावर को जोड़ते हैं। 2 1 कितना हो गया, तो 3 हो गया। तो एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग प्लस का एक्स से, क्योंकि हमको प्लस का एक्स क्यूब लाना है, एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग प्लस का एक्स से गुना करते हैं तो एक्स क्यूब आ जाएगा, और यहाँ जो भी लिए उनको इन सबों के साथ क्या करना पड़ता है, तो सबों के साथ गुना करना पड़ता है। तो ये माइनस, अब पिछले वाला को भूल जाइए, जो न्यू लिए हैं उससे काम करना है। तो ये माइनस और ये प्लस टकरा के माइनस एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, और ये प्लस टकरा के प्लस हो गया 1 गुना एक्स, तो एक्स लिख देंगे, एक एक्स लिखना था लेकिन एक लिखते नहीं हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ माइनस का 4x स्क्वायर है, ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर था लेकिन वो किस में चले गया है, तो वो प्लस में चले गया है। तो प्लस का एक्स स्क्वायर आगे में कुछ नहीं क्या है, तो 1 है, मतलब माइनस 4x स्क्वायर है और प्लस का 1x स्क्वायर है। तो जैसे कि माइनस प्लस देख के हम लोगों को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है बड़के में छोटके को। तो 4x स्क्वायर में 1x स्क्वायर जाएगा तो क्या है स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब 4x स्क्वायर बड़का या 1x स्क्वायर बड़का, 4x स्क्वायर बड़का, उनके आगे में माइनस का चिन्ह है तो क्या आएगा, माइनस का 3x स्क्वायर। तो माइनस का 4x स्क्वायर है, प्लस का 1x स्क्वायर है, तो लिखेंगे माइनस का 3x स्क्वायर, और यहाँ 4x है और यहाँ पर क्या है, प्लस में x था लेकिन चले गया है किस में, माइनस में। तो 4 गो एक्स स्क्वायर में 1 गो एक्स को घटा देंगे तो क्या गो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 3 गो एक्स हो जाएगा। अब प्लस का 5 जैसे कि तैसा लिख दिए हम लोग। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस का 3x स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें जो कि माइनस 3x स्क्वायर हो जाए, यहाँ का चीज़ आ जाए। तो माइनस का 3 से करेंगे तो माइनस का 3 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग माइनस का 3 से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर को माइनस का 3 से गुना करते हैं तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। और पिछला भूल जाइए, यहाँ जो भी लिए उनको इन सबों के साथ क्या करना पड़ता है, तो गुना कराना पड़ता है। तो ये माइनस और ये माइनस टकरा के प्लस, एक्स 3 गुना एक्स तो 3x, और ये प्लस ये माइनस टकरा के माइनस 1 गुना 3 तो 3 ही होगा, ऐसे कर देंगे। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का खत्म हो गया, और 3x प्लस का 3x यहाँ भी माइनस का प्लस में था लेकिन माइनस में चले गया, ये भी खत्म हो गया। और ये 5 और ये 3 है, 5 और 3, माइनस का 3 था लेकिन किस में आ गया, प्लस में, तो माइनस का प्लस का 5 प्लस का 3 तो क्या आ जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ये जो 8 आया, ये 8 हम लोगों का शेषफल हो गया, और यहाँ जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 आया ये हमारा भागफल हो गया। कोई दिक्कत है आप लोगों को तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, अतः भागफल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 तथा शेषफल बराबर कितना आया, तो 8 आया है। अच्छा, यहीं पे क्यों रुक गए, इससे आगे क्यों नहीं गए, इससे आगे इसलिए नहीं गए, अभी हमने आपको बताया कि किसी पर पावर 0 उसका मान कितना, तो उसका मान 1 होता है। जैसे 8 लिख दिए, हम इस पे लगा सकते हैं 8x पर पावर 0, क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि 8 का 8 लिख देंगे, बीच में कुछ गुना है, और किसी पर पावर 0 उसका मान कितना 1, और 8 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, तो 8 ही होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस 8 में। लेकिन ऐसा करने पे क्या हुआ कि हमें पता चला कि 8x पर पावर 0 यानी x पर पावर कितना है, तो 0 है, यहाँ पावर कितना है 2 है, और यहाँ पावर कुछ नहीं तो क्या x पर पावर 0 हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ से पावर इसका क्या हो गया, तो कम हो गया। तो यहाँ जैसे ही देखेंगे कि इससे पावर इसका कम हो गया, इससे आगे हम लोगों को नहीं बढ़ना है। तो ये तो हम आपको समझाने के लिए लिखे हुए थे, समझ में आ गया होगा आपको। वैसे ही जो है अब हम लोग तीसरे नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर कहीं डाउट हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें ताकि हम उस पर एक नया वीडियो बना सकें जिस पे आपके डाउट का सल्यूशन होगा। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग तीसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर का सॉल्व लिख दीजिए। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है, px का मान दिया गया है x पर पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और gx का मान दिया है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है
ये सजा हुआ है कि यहाँ पावर 4 है, इस पे पावर 1 है, ये 6 है, तो ये सजा हुआ है, लेकिन ये सजा हुआ नहीं है। तो करेंगे क्या कि माइनस का एक्स स्क्वायर को इधर लिखेंगे और प्लस का 2 को उधर लिखेंगे। हमने आपको बताया था कि जिसका पावर अधिक होगा उसको इधर लिखेंगे, उसके बाद जिसका पावर कम होगा उसको उधर लिखेंगे, क्योंकि इसके आगे में कुछ नहीं क्या है, तो प्लस है। तो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर लिख दिया, प्लस का 2 को उधर लिख दिए हैं। ऐसा कर देते हैं तो हमें भाग देने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इनको इनसे क्या करना है, हम लोगों को भाग करना है, तो इनको इनसे भाग करते हैं। तो चलिए gx को px से भाग देना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को जो भाग देना है इससे, तो क्या है, एक्स पावर 4 है, माइनस 5x है, प्लस 6 है। इनके बाद जो है प्रश्न 1 के बाद हम लोग प्रश्न 2 को भी इसी वीडियो में सीखेंगे बनाना, ठीक है। चलिए अभी जो है px का मान ये है, gx का मान ये है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर है ये, और यहाँ पर एक्स पावर 4 है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें जो कि क्या हो जाए, एक्स पावर 4 हो जाए। समझ में आया कि यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स पावर 4 है, तो माइनस का एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें कि एक्स पावर 4 हो जाए। तो अगर माइनस का एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, तो प्लस हो जाता है। एक्स का एक्स लिख देंगे एक, क्योंकि आधार सेम है, और बीच में गुना है तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 2 कितना हो गया, तो 4 हो गया, तो एक्स पावर क्या हो गया, तो एक्स पावर 4 हो गया। तो किससे गुना किए, तो इनको माइनस का एक्स स्क्वायर से गुना किए, तो हम लोगों को आ गया एक्स पावर 4। यहाँ जो भी लिए उनको इनके साथ क्या करना पड़ता है, तो गुना करना पड़ता है। ये प्लस और ये माइनस टकरा के माइनस, और 2 गुना एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, ठीक है। चलिए ऐसे कर दिए, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो एक्स पावर 4 प्लस का, एक्स पावर 4 माइनस का खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर किस में है, प्लस में है, तो 2x स्क्वायर की तरह स्क्वायर वाला जाती तो इधर है नहीं, तो उसको जैसे कि तैसा लिख देते हैं, 2x स्क्वायर लिख दिए। और माइनस का 5x, क्योंकि इसका भी कोई जाती है नहीं, प्लस का 6 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x स्क्वायर है, तो माइनस एक्स स्क्वायर को किससे गुना करें कि 2x स्क्वायर हो जाए। तो एक्स स्क्वायर तो है ही यहाँ पर, अगर हम लोग माइनस का 2 से गुना कर दें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 गुना एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर, तो हम लोगों को गुना करना पड़ेगा माइनस का 2 से। तो अगर माइनस का 2 से गुना करते हैं माइनस का एक्स स्क्वायर को, तो प्लस का आ जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ जो भी लिए, पिछला वाले से कोई मतलब नहीं है, नया वाले से मतलब है कि आगे जो भी आएगा उनको इनके साथ गुना करना पड़ेगा, चाहे ये 2 अंक में हो या 1 अंक में हो। प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4, ठीक है। चलिए यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का खत्म हो गया। और यहाँ माइनस का 5x है, तो इधर x वाला कोई है भी नहीं, तो माइनस का 5x को माइनस का 5x ही लिख देंगे। और यहाँ प्लस का 6 है, और इसके बाद क्या है, यहाँ माइनस का 4 था वो किस में चले गया, तो प्लस में चले गया, तो प्लस का 6 प्लस का 4 तो हो जाएगा प्लस का 10। तो यहाँ पर जो है देखिए पावर, इसमें कितना है पावर, इसमें पावर 1 है, यहाँ पावर कितना है, तो 2 है, इससे पावर इसका कम आ गया, तो इससे आगे हम लोगों को नहीं बढ़ना है। तो हम लोगों का जो है ये हम लोगों का भागफल आ गया, ये हम लोगों का शेषफल आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः भाग फल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 तथा शेष फल बराबर माइनस का 5x प्लस का 10। यही हम लोगों का फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से 1 नंबर के सवाल समझ में आ गए होंगे। और ये एक नंबर के सवाल आप लोग अगर समझ गए बढ़िया से बनाने के लिए, तो अब जो हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे सेम टू सेम, मतलब अगर आप इसको सीखे हैं तभी ही आपको 2 नंबर के सवाल समझ में आएंगे, ठीक है। तो अब 2 नंबर के सवाल को हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 2 नंबर का सवाल कहता है क्या है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न संख्या 2, क्या कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड
है। तो बच्चों 2 नंबर का सवाल कह रहा है कि पहले बहुपद को अच्छा, पहले वीडियो जो है आप लोग का जो है, जैसे हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं तो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ा दें, उसके बाद जो है इनको समझने का कोशिश करेंगे। तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके हमें जो है पहला बहुपद को जो है ना दूसरे बहुपद से भाग दे देना है। फिर यह जांच करना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हम लोगों का इसमें क्या को सवाल दिया गया है, तो इसमें 3 सवाल है। तो पहला सवाल है, पहला प्रथम बहुपद क्या है कि t² - 3, t² - 3 कोमा कितना दिया है 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12। तो ये जो हम लोगों का t² - 3 है प्रथम बहुपद है, और ये 2t⁴ प्लस 3t⁵ - 2t² - 9t - 12 ये दूसरा बहुपद है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग दें। ये जो प्रथम बहुपद है इस द्वितीय बहुपद में इससे क्या कर देना है, तो भाग दे देना है। फिर ये जांच करना है क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। समझिए, प्रथम बहुपद को अगर द्वितीय बहुपद से भाग देंगे, अगर इनका शेषफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यानी जैसे कि t² - 3 को भाग देंगे किससे 2t⁴ प्लस 3t³ - 2t² - 9t - 12, इनको इनसे भाग देंगे। अगर इनका शेषफल क्या आ जाए, तो शून्य आ जाए, तो ये प्रथम बहुपद इस द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल शून्य नहीं आए तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, वैसे ही भाग देंगे। t² है यहाँ 2t⁴ है, तो t² को किससे गुना करेंगे, 2t⁴ होगा तो 2t² से, t² को अगर 2t² से गुना करते हैं तो 2t⁴ आ जाएगा। और यहाँ जो भी लिए उनको उनके साथ गुना, माइनस प्लस माइनस द्वितीया 6t² माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो खत्म हो गया। अब 3t³ की तरफ कोई नहीं है तो पहले उसको लिख देंगे 3t³ और 6t² है प्लस में, और माइनस का 2t² है तो क्या हो जाएगा, तो 4t² और माइनस का 9t और माइनस का 12। अब यहाँ पे t² है, यहाँ 3t³ है तो किससे गुना करेंगे, तो प्लस का 3t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t³ हो जाएगा। और माइनस प्लस माइनस 3 तिया 9t, ठीक है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये तो खत्म हो गया। चलिए, और यहाँ 4t² है और यहाँ 9t है, तो यहाँ 9t माइनस में था लेकिन लिख दिए हैं प्लस में, तो 9t प्लस का और 9t माइनस का। 90 माइनस का 90 प्लस का खत्म हो गया। अब यहाँ क्या है 4t² है, तो 4t² के तरह और कोई नहीं तो लिख देते हैं 4t² और माइनस का 12। अब यहाँ t² है, यहाँ 4t² है, तो t² को किससे गुना करेंगे, 4t² होगा तो प्लस का 4 से, तो 4 प्लस का 4 से करते हैं तो 4t² हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस और ये प्लस टकरा के माइनस, और 3 चौके 12, तो माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस, ये भी खत्म, माइनस प्लस का ये भी खत्म, माइनस प्लस का, तो शेषफल कितना आ गया, तो शेषफल शून्य आ गया। और हमने बताया था कि अगर प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से भाग देने पर अगर शेषफल शून्य हो जाए तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल शून्य नहीं होगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, आप लोग इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम जो है इनके दूसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा नंबर है x² प्लस 3x प्लस 1 कोमा 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ठीक है,
तो ये प्रथम बहुपद है, ये द्वितीय बहुपद है। तो प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से भाग देने पर हमें बताना है क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो इनको इनके से भाग देंगे, अगर शेषफल शून्य हो गया तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, नहीं तो नहीं है। चलिए भाग देते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 भागा कितना 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब बताइए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x पर पावर 4 है, तो एक्स स्क्वायर को किससे गुना करे जो 3x पर पावर 4 होगा, 3x पर पावर 4 होगा। तो x पर पावर 4 लाने के लिए तो एक्स स्क्वायर से तो गुना ही करना पड़ेगा, तब ना x तो x लिख देंगे, x पर पावर 4 आ जाएगा, 2 2 कितना 4। लेकिन 3 भी लाना है तो 3x पर पावर 3x स्क्वायर से अगर एक्स स्क्वायर को गुना करते हैं तो 3x पर पावर 4 आ जाता है। तो 3x स्क्वायर से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर को तो आ जाएगा 3x पर पावर 4। यहाँ जो लिए इनको इनके साथ गुना करना पड़ता है, तो प्लस 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 और 3 तिया 9x स्क्वायर है ना, नहीं x क्यूब हो जाएगा, 3 तिया 9 x गुना x स्क्वायर तो x क्यूब, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो ख़त्म हो गया। और ये x क्यूब वाला है, ये भी x क्यूब वाला है। अच्छा सॉरी, मतलब इसमें एक और बढ़ाना पड़ता कि एक्स स्क्वायर को अगर 3x स्क्वायर से गुना किए तो 3x पर पावर 4 आ गया था, 3x पर पावर 4 लिख दिए, उसके बाद से गुना करना पड़ता, तो प्लस 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 3 तिया 9 x गुना एक्स स्क्वायर तो x क्यूब, और प्लस ये प्लस 1 का भी गुना करना पड़ेगा उससे, प्लस 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 1 गुना 3x स्क्वायर तो 3x स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये तो प्लस माइनस का ख़त्म हो गया। और 5x क्यूब प्लस का है और माइनस का 9x क्यूब है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो माइनस का 4x क्यूब आ जाएगा। फिर यहाँ माइनस का 7x स्क्वायर है, माइनस का 3x स्क्वायर है, तो माइनस का 10x स्क्वायर हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा क्योंकि ये प्लस में था लेकिन ये चले गया है माइनस में। और प्लस का 2x के कोई 2x की तरह कोई नहीं है, प्लस के 2 की तरह कोई नहीं, तो उसको जैसे कि तैसा उतार दिए। यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ माइनस 4x क्यूब है, तो माइनस का 4x स्क्वायर से गुना करेंगे, स्क्वायर से नहीं, माइनस का 4x से गुना करेंगे। जैसे x स्क्वायर को किससे गुना करें, जो माइनस का 4x क्यूब होगा, तो हम लोग क्या बोले, माइनस का 4x से, माइनस का 4 का माइनस 4x हो गया, और x स्क्वायर गुना x करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा, तो माइनस का 4x से गुना करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे, माइनस का 4x क्यूब आ गया, और यहाँ जो लिए उनको इन सबों के साथ गुना करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस 3 चौके 12x स्क्वायर प्लस 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 माइनस माइनस 1 गुना 4x तो 4x, ठीक है। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, 4x क्यूब माइनस का, 4x क्यूब प्लस का ख़त्म हो गया। और माइनस का 10x स्क्वायर है और प्लस का 12x स्क्वायर है, तो यहाँ आएगा प्लस का 2x स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों सेम जाती है। और प्लस का 2x है, प्लस का 6x, माइनस में था लेकिन प्लस में चले गया, कितना हो जाएगा 4 2 प्लस का 6x, प्लस का 2 जैसे कि तैसा उतार दिए। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर को किससे गुना करें, जो 2x स्क्वायर होगा, तो x स्क्वायर को प्लस का 2 से गुना करेंगे, तो तब ना 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ जो भी लिए उनको इनके साथ गुना करना पड़ेगा, तो प्लस 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 2 तिया 6x प्लस 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 1 गुना 2 तो 2 होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो सब कट गया, सब कटा तो क्या आ गया, तो 0 आ गया। तो प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से हम लोग भाग दिए, शेषफल 0 आ गया, तो लिख देंगे अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। अगर शेषफल 0 नहीं आता तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होता। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, आप लोग जो है स्थिरतापूर्वक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको इस प्रश्नावली में अच्छे तरीके से नंबर उठाना है तो आपको जो है ये वीडियो स्थिरतापूर्वक देखना ही पड़ेगा। चलिए अब हम लोग जो है तीसरे नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले ले मिटाने से पहले। तीसरा क्या है इसी का, तीसरा है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 कोमा एक्स पर पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इनको इनसे भाग देना है, प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से, तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 भागा एक्स पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो एक्स क्यूब को किससे गुना करें, जो एक्स पर पावर 5 होगा, तो एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो गया, यहाँ एक्स पर पावर 5 हो गया, यहाँ जो लिए उनको जो है इन सबों के साथ गुना करना पड़ता है, तो माइनस प्लस माइनस का 3x को गुना करेंगे इससे, तो 3x गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब
ऐसा कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो गया। और माइनस का 4x³ है, माइनस का 3x³ है, तो हो जाएगा, यहाँ माइनस में था लेकिन प्लस में चले गया, तो माइनस का 4x³ प्लस का 3x³, तो माइनस का 1x³, तो एक लिखेंगे नहीं, और प्लस का x² को x² लिख देंगे, प्लस 3x प्लस 1। अब यहाँ देखिए, यहाँ x³ है और यहाँ माइनस x³ है, तो x³ को किससे गुना कर लीजिए, माइनस x³, अच्छा रुकिए एक मिनट, एक लाइन और यहाँ बढ़ता है कि माइनस प्लस माइनस का 3x³ हो गया, यहाँ प्लस का 1 को भी इससे गुना कराना पड़ेगा ना, तो प्लस 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 1 गुना x², तो 1x² प्लस है तो यहाँ माइनस हम लोग लिखेंगे, और ये x² प्लस का माइनस का और ये x² प्लस का, ये दोनों कट जाता, तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4x³ है, प्लस का मतलब 3x³ है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का x³ और प्लस का 3x प्लस का 1। तो x³ को किससे गुना करिए, माइनस का x³ होगा तो माइनस का 1 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का x³ हो जाएगा। ठीक है, माइनस का x³ हो गया, और यहाँ जो भी लिए इनसे गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3x गुना 1 करेंगे तो 3x, और प्लस माइनस माइनस 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गया, यहाँ पर जो है माइनस में था लेकिन चले गया है प्लस में, तो 1 1 कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो इनका जो है शेषफल हम लोगों का शून्य नहीं आया। प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से हम लोग जो है प्रथम बहुपद को द्वितीय बहुपद से भाग दिए, मगर इसका शेषफल शून्य नहीं आया, तो अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड क्या है, नहीं है। हम लोगों को कहा गया था कि प्रथम बहुपद को पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दीजिए और जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड तभी होता है जब शेषफल क्या होता है, शून्य होता है, लेकिन यहाँ शेषफल 2 आया, इसलिए इसका जो है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। तो आपको जो है ये प्रश्नावली जो है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और आपको कहीं डाउट होता आप हमें कमेंट जरूर करें। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।